दोस्तों, हमें पिछले कई दिनों से हमारे बहुत से अहबाब, हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, वो ये सवाल भेज रहे थे कि अक्सर उनके जो वहाँ पर दोस्त हैं यानी जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो उनसे ये सवाल करते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त क्यों हराम किया गया है। हम ये जानते हैं कि वहाँ पर सूअर का गोश्त बिल्कुल एक आम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब मुसलमान उसको खाने से इनकार करते हैं तो वो उस पर ताज्जुब का इजहार करते हैं। चुनाचे हमारे बहुत से दोस्तों ने हमसे ये गुजारिश की कि हम इस सवाल के जवाब के ऊपर भी कोई वीडियो तैयार करें ताकि उन्हें इसका जवाब देने में आसानी हो। तो अपनी आज की वीडियो में हम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस सिलसिले में हम ना सिर्फ आपको दीनी बल्कि इसके साथ साथ जितने भी मेडिकल के हवाले हैं यानी जितने भी आज के साइंसी हवाला जात हैं वो भी आपको बताएंगे ताकि आपको ये मालूम हो सके कि हमारे दीन इस्लाम में सूअर खाना क्यों हराम करार दे दिया गया है और आपको अपने दीन पर फख्र महसूस होगा कि इन चीज़ों को 1400 साल पहले ही हमारे दीन इस्लाम ने और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था। मगर यहाँ हस्बे मामूल अपने वीडियो के आगाज़ में हम आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे, वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बने और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिए ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहे। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम में इरशाद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 173 का तर्जुमा है कि उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़िबाह के वक्त गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो हराम कर दिया है। फिर जो शख्स सख्त मजबूर हो जाए, ना तो नाफरमानी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला, तो उस पर जिंदगी बचा लेने की हद तक खा लेने में कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। कुरान पाक की इस आयत से साबित होता है कि इस्लाम में पिग यानी सूअर का गोश्त खाना कतन हराम है। ये एक नजसुल ऐन जानवर है और इसका गोश्त, पोस्त, बाल, नाखून वगैरह तमाम अज्जा नजस और हराम है। इनको इस्तेमाल में लाना हरगिज हरगिज जायज नहीं, क्योंकि इसकी कुरान और हदीस में भी सख्त ममानियत है। दोस्तों, बहसीत मुसलमान हमारा तो ये ईमान है कि जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमा दिया, हम उस चीज को करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे ईमान जाया होने का खतरा होता है। मगर यहाँ पर हम आपको चंद ऐसी वजूहात भी बताएंगे कि जिनको सुनकर, जिनको जानकर आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि ये दीन हक ऐसा दीन है कि जिसने 1400 साल कबल ही हमें इन चीज़ों से, हमें इन खतरात से आगाह कर दिया और ये चीज़ हमारे लिए हराम करार दे दी। इस्लाम में हर बात का हुक्म बिला वजह नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे हमेशा एक गहरी हिकमत पोशीदा होती है। अक्सर लिबरल और सेकुलर लोग खंजीर के गोश्त की ममानियत पर मुसलमानों को तनकीद और तमस्खुर का निशाना बनाते हैं, लेकिन साइंस ने ऐसे अफराद को खंजीर के गोश्त के नुकसानात का बता दिया है। आज आपको खंजीर के गोश्त की 12 ऐसे नुकसानात बताते हैं जिन्हें पढ़कर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो उसकी सबसे पहली और ज़ाहिरी वजह तो ये है कि ये बहुत ही गलीज जानवर है और हर गंदी चीज़ हत्ता कि अपना फुजला भी खा जाता है। ये इस कदर गंदा जानवर है कि अपनी ही जिनस का पेशाब भी पी जाता है, जबकि इंसानों और जानवरों का फुजला भी इसकी मरगूब ग़िज़ा है। दूसरी वजह इसकी ये है कि खंजीर का गोश्त दीगर जानवरों की निस्बत इसलिए ज्यादा जहरीला होता है कि ये जहरीले मादों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसे खाने वाले के लिए सेहत के नुकसानात बहुत ही ज्यादा होते हैं। फिर ये वाहिद मेमेलिया है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से इसके जिस्म से जहरीले मादों का अखराज भी नहीं होता और वो जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। ये इस कदर जहरीला होता है कि इसके ऊपर खतरनाक जहर का असर भी कम होता है। मगरब में जो लोग इसे पालते हैं उनका कहना है कि बाज़ औक़ात इस पर सांप के काटने का असर भी नहीं होता, जिसकी वजह से आप इसके अंदर मौजूद जहर को बखूबी देख सकते हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों बैक्टीरिया और दीगर तफैलिये आम जानवरों की निस्बत मुर्दा खिंजीर को जल्द खत्म कर देते हैं। आम गोश्त को अगर ज्यादा दर्जा हरारत पर पका लिया जाए तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन खिंजीर के गोश्त को चाहे जितने भी बुलंद दर्जा हरारत पर पकाया जाए उसमें से जरासीम कम नहीं होते। इसके अलावा इसकी एक और मेडिकल रीजन हम ये दे सकते हैं कि खिंजीर में चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा जानवरों की जिंदगियों पर तहकीक करने वाले माहिरीन का मानना ये है कि ये कुरा अर्ज पर एक वाहिद जानवर है जो अपने दूसरे दोस्तों को अपनी माता के साथ बदकारी करने के लिए बाकायदा दावत देता है। पता हजरात, मेडिकल साइंसेस की एक नई रिसर्च के मुताबिक, जिसे जेनी म्यूटेशन भी कहते हैं, उसमें हम जो खुराक खाते हैं उसके असरात हमारी आदत पर भी मुंतकिल होते हैं, हमारी किरदार साजी में भी उसके असरात शामिल होते हैं। आज हम देखते हैं कि यूरोप में वाइफ स्वैपिंग जैसे घिनौने और गंदे खेल का रिवाज आम होता जा रहा है। इसमें वो लोग अपनी बीवियां एक खास मुद्दत के लिए एक दूसरे के साथ तब्दील कर लेते हैं। तो अगर आप सूअर की उस आदत को और इन लोगों की इस आदत को मिलाकर देखें तो आपको तस्वीर का मुकम्मल रुख नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जदीद रिसर्चेस के मुताबिक सूअर का गोश्त खाने से यानी पोर्क खाने से आपको तकरीबन 70 के करीब बीमारियों का खदशा लाहक हो सकता है। मिसाल के तौर पर पिन वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, ऐसे कई तरह के वर्म्स हैं जो आपको सूअर का गोश्त खाने से हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो है टीनिया सोलियम, जिसे आम लोग टेप वर्म के नाम से जानते हैं। और इस वर्म के अंडे खून के जरिए आपके जिस्म के कई आज़ा में जा सकते हैं। अगर ब्रेन में जाएंगे, दिमाग में जाएंगे तो इट कैन कॉज ब्रेन हैमरेज। आंखों में चले जाएं तो आप अंधे हो सकते हैं, और अगर ये अंडे दिल की तरफ चले जाएं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, खून की ब्लॉकेज हो सकती है और उससे अल्टीमेटली मौत वाक़या हो सकती है। इसके अलावा आज की साइंस ये कहती है कि सूअर के गोश्त में फैट बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी ये आपके जिस्म में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ा देते हैं और आप हाइपरटेंशन जैसे मर्ज का शिकार हो सकते हैं। आज अगर आप अमेरिकन स्टैट्स देखें, अमेरिका में मुख्तलिफ रिसर्च पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन आधे के करीब आबादी हाइपरटेंशन की मरीज है। ख़वातीन हज़रात, अक्सर लिबरल हजरात ये एतराज उठाते हैं कि सूअर की अगर अफजाइश ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में जिस तरह फार्म हाउसेस में की जाती है, वहाँ साफ सुथरे तरीके से उनको पाला जाता है, तो इसके खाने में क्या मज़ायके हैं। लेकिन दोस्तों, आज की साइंस हमें ये बताती है कि चाहे जिस मर्जी तरीके से भी इस जानवर की अफजाइश करके देख लिया जाए, इस जानवर के गोश्त में मौजूद मुज़िर असरात कभी खत्म नहीं हो सकते। ये जानवर हमेशा गिलाजत पर ही गिरता है, ये जानवर हमेशा गिलाजत ही में रहना पसंद करता है और अपना फुजला तक भी खा जाता है। तो दोस्तों, ये वो चंद मेडिकल रीजंस थी, और कुछ हमने दीन के हवाले से भी आपको कुरान करीम की आयत का भी हवाला दे दिया कि जिनके बाद सूअर का गोश्त हम खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वैसे तो बहसीत मुसलमान हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमा दिया है, ये क्योंकि ये अल्लाह ताला की हदूद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, तिलका हदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदूद है, इनके करीब भी मत भटको। तो जिस चीज़ पर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ममानियत कर दी है उसमें हमारे लिए बेहतरी है। लेकिन कुछ शकी लोग जो हर चीज़ को दलील के साथ परखते हैं, लॉजिक पर परखते हैं, उनके लिए भी हमने अपनी आज की वीडियो में ये चंद मेडिकल रीजंस भी पेश कर दी कि जिनके तहत सूअर का गोश्त खाना इंसान के लिए इंतहाई खतरनाक है।